आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में फेमस हुए फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित भेनपुरिया की। अंकित भेनपुरिया के बारे में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। अंकित भाई के पुराने दिनों से 5 साल पहले अंकित भाई कुछ ऐसे दिखते थे। बहुत ही मुश्किलों भरा जीवन इन्होंने व्यतीत किया है। अंकित हरियाणा के सोनीपत जिले के बेहनपुर नाम के गाँव के रहने वाले है, इसीलिए ही अंकित के नाम के पीछे भेनपुरिया है। अंकित के पिताजी का भी सपना था कि अंकित रेसलर बने। अंकित के पिताजी ने पढ़ाई के साथ साथ उनकी रेसलिंग भी शुरू करवा दी। धीरे धीरे समय के साथ अंकित का भी रेसलिंग में इंटरेस्ट बनता गया। अंकित ने रेसलिंग में काफी लोकल कुश्ती चैंपियनशिप भी जीती। जब अंकित के फादर को लगा कि रेसलिंग में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उन्होंने अंकित को कहा छोड़ रेसलिंग, अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। लेकिन तब तक अंकित का रेसलिंग में इंटरेस्ट बन चुका था। अंकित ने कहा नहीं, मैं रेसलिंग ही करूंगा। रेसलिंग करते करते वे अपना वर्कआउट लेवल बढ़ाते गए और आपको बता दूं अंकित ने पूरी देसी तरह से अपनी बॉडी बनाई है। और अंकित बताते हैं देसी वर्कआउट में जब 200-300 सपाटे मारते हैं तो मसल्स से ज्यादा स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बिल्ड होता है। अंकित एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। अंकित ने काफी स्ट्रगल किया है। आपको बता दूं अंकित ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पहले चावल की फैक्ट्री में काम किया है जहाँ पे उन्होंने बोरियां उठाई है। उन्होंने जोमेटो में डिलीवरी बॉय का भी काम किया है, क्योंकि जब रेसलिंग के दौरान उनके शोल्डर में इंजरी हो गई थी तो दवाइयाँ काफी महंगी थी। तो दवाइयों का खर्चा निकालने के लिए उन्होंने जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने शादियों में फ्रूट चाट काटने का काम भी किया है। इतनी मुश्किलें, इतनी स्ट्रगल होने के बाद भी उन्होंने रेसलिंग और अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी। उन्होंने बताया उनकी सैलरी 9,000 रूपए थी। कुछ घर में देकर बाकी सारे डाइट और दवाइयों में खर्च हो जाते थे। क्योंकि रेसलिंग बिना डाइट के पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उन्हें डाइट और अपनी दवाइयों के लिए खर्चा करना पड़ता था और कभी कभी मजबूरी में उन्हें लोगों से उधार भी लेना पड़ता था। उन्हें भगवान पे पूरा भरोसा था, वह आज नहीं कल तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अंकित ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि उनके पिताजी लेबर का काम किया करते थे, लेकिन अब अंकित ने अपने पिताजी को आराम दे दिया है और यह उनके लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात है। 2013-14 में अंकित ने अपना YouTube चैनल बनाया था और 2017 से वह प्रॉपर कंटेंट डाल रहे हैं। पहले ये अपने चैनल पर हरियाणवी कॉमेडी वीडियोस डालते थे, फिर टिकटॉक आया तो टिकटॉक पर अंकित ने एक्सरसाइज की वीडियो डालना शुरू कर दिया। टिकटॉक पर भी अंकित से काफी लोग जुड़े, लेकिन टिकटॉक फिर इंडिया में बैन हो गया। एक्सरसाइज उनकी डेली रूटीन का हिस्सा हुआ करता था, तो सिंपली वह शूट करके पोस्ट कर देते थे। धीरे धीरे उनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ रहे थे। फिर अंकित ने 75 हार्ड चैलेंज के बारे में सुना। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं 75 हार्ड चैलेंज क्या है। यह 75 हार्ड चैलेंज एंडी फ्रिसेला नाम के बंदे ने शुरू किया था, तो सारी दुनिया में 75 हार्ड की बातें होने लगी। तो अंकित को भी जब 75 हार्ड चैलेंज के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो मैं करूंगा। 75 हार्ड चैलेंज में आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला रूल, दिन में 2 टाइम एक्सरसाइज करनी है। दूसरा रूल, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, नो चीट मील, छुप कर भी नहीं खाना। पूरे दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना है। 75 डेज तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको कोई एक नॉन फिक्शनल बुक चूज करनी है और रोज उस बुक को पढ़ना है। और रोज दिन के आखिरी में आपको सेल्फी लेनी है, क्योंकि 75 हार्ड कंप्लीट होने के बाद आप चेंजेस को नोटिस कर सके। और इसे 75 हार्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आपने इनमें से एक भी रूल तोड़ा या चीट किया तो आपको यह चैलेंज फर्स्ट डे से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इसलिए ही इसे 75 हार्ड कहते हैं। और अंकित ने 75 हार्ड चैलेंज शुरू कर दिया और 75 हार्ड के वर्कआउट, डाइट और फुल डे रूटीन को इंस्टाग्राम रील्स पर डालना शुरू कर दिया। उनकी रील्स की स्टार्टिंग की पहली लाइन होती है, राम राम भाई सारे ने, आज है हमारे 75 हार्ड का पहला दिन। यह उनकी टैगलाइन बन गई। इंस्टाग्राम पर यह उनका 75 हार्ड वायरल होने लगा, क्योंकि इंडिया में ये पहले कभी किसी ने नहीं किया था। वह यूनिक कंटेंट इंडिया में लाए थे और 75 हार्ड के 75th डे तक आते आते अंकित के इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हो गए थे। और उन्होंने 75 हार्ड कंप्लीट करने के बाद अब चैलेंज को कंटिन्यू रखते हुए 150 हार्ड करने का फैसला किया। अंकित भेनपुरिया सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं। एकदम राइट वे में यूथ उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उन्होंने फिटनेस को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। अंकित नरेंद्र मोदी जी के साथ भी नजर आए। मोदी जी ने अंकित को शाबाशी दी और मोटिवेट किया और थोड़ी फिटनेस रिलेटेड बातें की। अपनी मेहनत से वह 0 हेटर्स वाले वायरल सेलिब्रिटी बन गए हैं। अंकित भेनपुरिया ने एल्विश यादव के साथ काम भी किया। अभी उनका एक सॉन्ग भी रिलीज हो रहा है और काफी यूट्यूबर्स के इंटरव्यू में और भारतीय हर्ष के पॉडकास्ट में भी आकर उन्होंने अपने बारे में बात की। तो एक बार सब कमेंट में लिख दो राम राम भाई सारे ने। और अगर आपको अंकित भाई की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे। अगर आपने हमारी और वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाके दूसरी वीडियोस को देखे। होप आपको सारी वीडियोस पसंद आएंगी। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।